बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी छोटी सी बात जो मैंने आपसे शेयर करनी है वो ये है, किसी को मुस्कुराहट का तोहफ़ा देना सबसे बड़ी नेकी है। चलते हैं हम अपनी दूसरी बात की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहूँगी कि ज़िंदगी एक मुसलसल इम्तिहान है, और इम्तिहान आपको पता है हर इंसान ने देना है, लाजमी देना है। वो किसी भी सूरत में हो सकता है, क्योंकि जब इंसान को पैदा किया गया तो उसे मुसलसल जद्दोजहद करने का कहा गया, क्योंकि वो इबादत में हो, अपनी रोज़ी कमाने के उसमें हो, वो सब इम्तिहान है उसके लिए। अगर उसके पास पैसा है तो भी इम्तिहान में है, और अगर नहीं है तो भी इम्तिहान में है। तो इन सब का अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत बेहतर हल बताया है कि कुरान की तिलावत हमारी सब मुश्किलात का हल है। लेकिन हम ऐसे लोग हैं कि कुरान हमारे दरीचों में रखा रहता है, हम उसे हाथ भी नहीं लगा पाते, फिर भी हम कहते हैं कि हम जनाब मुश्किलात में हैं, किसी न किसी दर्द में हैं। तो ये सब उस सूरत में मुमकिन है जब हम एक अच्छे और सच्चे मुसलमान की तरह कुरान पाक को समझें, उसे देखें। और अल्लाह ताला ने ऐसे बहुत सारे रास्ते हमें दिए हैं जिनके वसीले से हम दुआ मांगकर अपने मुश्किलात, अपने आने वाली मुश्किलात, अपने घर की मुश्किलात और जायज़ हाजात को पूरा कर सकते हैं। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर हम इस ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान मजीद और नमाज में सुकून रखा है। उसके बाद अल्लाह ताला के कुछ ऐसे नाम हैं, सिफाती नाम हैं। आपको सबको पता होगा कि अल्लाह ताला के 99 सिफाती नाम हैं, और उनकी जो तासीर है वो हम सबको मालूम है, क्योंकि वो अल्लाह के नाम हैं, अल्लाह की सिफ़ात को बयान करते हैं। तो क्या उनमें ताकत नहीं होगी? ज़रूर होगी। मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ कि दो भाई जा रहे थे तो बस अड्डे पे उन्होंने देखा कि कोई बस नहीं है, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। अब वो परेशान थे कि हम कहाँ रुकेंगे, कोई होटल खुला हुआ नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब वो परेशानी में खड़े थे तो एक भाई ने आसमान की तरफ देखा और कहा कि या अल्लाह हमारी मदद फरमाना। फिर उसने आंखें नीचे की और उंगलियों पे कुछ पढ़ना शुरू किया। दूसरा भाई जो छोटा था वो बहुत ज़्यादा परेशान था, कहने लगा भाई अब हमें किस तरह से इस अंधेरी रात में, सर्दी में किस तरह हमारा गुजारा होगा और हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। तो बड़े भाई ने मुस्कुरा कर कहा, वो है ना मेरा अल्लाह, वो हमारी मुश्किलात को ज़रूर हल करेगा, हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा और हमारे लिए मदद भेजेगा। फिर उस भाई के बड़े भाई ने उंगलियों पर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो छोटा भाई परेशान था कि पता नहीं भाई क्या कर रहे हैं, देखे मुसलसल पढ़ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद उस भाई ने, मतलब बड़े भाई ने आंखें खोली और कहा कि भाई अल्लाह पर भरोसा रखो, वो है ना हमारे साथ। तो छोटा भाई बहुत परेशान था कि पता नहीं कैसी होगा, मुझे सर्दी लग रही है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो बड़े भाई ने उसे हौसला दिया। थोड़ी देर के लिए वो जहाँ बैठे हुए थे उसी तरफ, हालांकि कोई रोड नहीं था, कुछ भी नहीं था, अचानक एक वैन नमूदार होती है। वैन में से एक भाई हाथ हिला के पूछते कि जाना है। दोनों भाई खड़े हो गए और उन्होंने कहा जी जी हमने जाना है। उन्होंने कहा कहाँ जाना है? तो उन्होंने अपनी मंजिल का रास्ता बताया और कहा कि हमने वहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा कि भाइयों आ जाओ, हम भी वहीं जा रहे हैं। जब वो बस के अंदर दाखिल हुए तो बस बहुत गर्म थी और उसमें एक सुकून सा था, ज़्यादा लोग भी नहीं थे। वो आराम से बैठ गए और अपनी मंजिल तक पहुंच गए। मंजिल पे पहुंच के बड़े भाई से पूछा छोटे भाई ने कि भाई ये कैसे मौजज़ा हो गया कि हम इतने सुकून और आराम से अपनी मंजिल पर पहुंच गए। तो बड़े भाई ने मुस्कुरा के कहा कि अल्लाह को भूलने वाले कभी मंजिल नहीं पाते, ठीक है। और उसने बताया कि भाई अल्लाह ताला ने बहुत सारे रास्ते दिखाए हैं। जब हम किसी मुश्किल में हों, किसी मुसीबत में हों,
تو اللہ کو یاد کریں اور اسے پکاریں. اور اس ٹائم میں نے یہی کیا اور میں نے اللہ کے 2 نام مسلسل پکارے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مدد بھیج دی، وسیلہ بنا دیا اور آج ہم یہاں آرام سے ہیں. تو چھوٹے بھائی نے پوچھا کہ بھائی وہ کیا پڑھا تھا آپ نے؟ تو میرے بہن بھائیوں، اس شخص نے جو الفاظ بتائے وہ میں یہاں آپ کے لیے تحریر کرتی ہوں، آپ کو سکرین پر نظر آئیں گے. وہ الفاظ تھے یا قادر ہو یا نافع ہو، یا قادر ہو یا نافع ہو. یہ 2 الفاظ، ان کی طاقت دیکھیں آپ کہ کس طرح اللہ نے ان کی مدد کی، کیونکہ انہوں نے سچے دل سے میرے رب کو پکارا. اور میرا اللہ تو ہمارا مالک ہے نا، وہ کس طرح وسیلے بناتا ہے ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہماری سوچ سے بھی اوپر ہے. تو یہ الفاظ پڑھنے سے آپ کسی مصیبت میں گھرے میں ہیں، کوئی سیلاب میں گھرے میں ہیں، کشتی میں ہیں، جہاز میں ہیں، بس میں ہیں، آپ پر کوئی مصیبت ہے، مشکل میں پھنسے میں ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے پکار کر تو دیکھو، میں آؤں گا مدد کے لیے. اور اللہ تعالیٰ وسیلے بنا کے ہمیں اس مصیبت سے نجات دلاتا ہے. تو میں آپ کو اس کے پڑھنے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ صرف اور صرف یہ 2 نام یا قادر ہو یا نافع ہو، صرف 45 دفعہ. اس ٹائم آپ وضو میں ہیں نہیں ہیں، آپ انگلیوں پہ پڑھنا شروع کر دیں. آپ یقین کریں کہ یہ آزمایا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ اس وقت فوری ہماری مدد کو کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے، ہمارے لیے مدد بھیج دیتا ہے. تو آپ سب ان 2 لفظ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. کچھ بھی ہے آپ اسی وقت پڑھیں، سچے دل سے اپنے رب کو پکاریں، وہ ضرور ہماری مدد کرتا ہے. تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. اور ہاں، میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا کہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو، انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں. اللہ حافظ.